हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का यूएसजी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए एक क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं जो आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण सिलेक्टेड ये क्वेश्चन है। इसमें आपका हिंदी का सेक्शन, जीके का सेक्शन यानी कि सामाजिक विज्ञान का, और उसके बाद जो है कि विज्ञान का सेक्शन इसमें जोड़ा गया है और सारे चुनिंदा अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया है, वही जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हर प्रश्न को आपसे याद जरूर कर लीजिएगा, अन्यथा कॉपी में नोट करते चलिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते आज की सेशन को हम सभी। आज की सेशन को सबसे पहले आप सभी लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए जितने भी जुड़े हुए हैं एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा आप सभी। देखिए आप सबको बताना चाहते हैं बिहार डीएलएड के लिए जो एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रहा था वो क्लासेस अभी भी चल रहा है। तो जो भी ज्वाइन नहीं कर पाए जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टू द पॉइंट सारा चीज पढ़ाया गया है। कम समय में आप परफेक्ट तैयारी कर लीजिएगा। अगर तैयारी नहीं हो पाया है, कहीं भी कसर है, तो आप सिर्फ फटाक से ज्वाइन कर लीजिएगा। 2 कोर्स अवेलेबल है, टारगेट भी है प्लस में फुल है। जिसमें भी आपको ज्वाइन करना है ज्वाइन करके तैयारी कर लीजिएगा। टू द पॉइंट सारा चीज आपको वहां पर मिल जाएगा। तो जाइए तैयारी कीजिए, कम समय में बेहतर तैयारी आपका हो जाएगा। ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, नहीं था प्ले स्टोर पर जाके वहां से आपसे युवा शक्ति जी की कोई सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है। देखिए अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अन्यथा एक कॉपी में नोट कर सकते हैं। देखिए आपसे को बताते हैं क्वेश्चन का आंसर आपसे जरूर लिखा कीजिए, क्योंकि जिस क्वेश्चन का आंसर आप लिख देते हैं फिर वो क्वेश्चन प्रॉपर आपको याद हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन में एक का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। राइट आंसर ऑप्शन में सी होगा रातौंदी। ध्यान दीजिएगा आप सभी, रातौंदी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। देखिए विटामिन ए को हम सभी रेटिनॉल के नाम से जानते हैं और सबसे अच्छा स्रोत क्या है, गाजर इसका सबसे अच्छा स्रोत होता है। याद रखिएगा आप सभी। अच्छा रिकेट्स जो होता है ये विटामिन डी की कमी से होता है, जिसे हम सभी कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चों की हड्डी कमजोर हो जाता है। बेरी रोग जो होता है विटामिन बी1 की कमी से या विटामिन बी की कमी से होता है, जिसे हम सभी थायमिन के नाम से जानते हैं। और पेलाग्रा रोग जो होता है ये विटामिन बी3 के कमी के कारण होता है, जिसे नियासिन के नाम से जानते हैं। तो इतना फैक्ट आप सभी जरूर याद रखिएगा। यही से कुछ क्वेश्चन याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए विटामिन सी के बारे में तो याद रखिएगा इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। रोग कौन सा होता है, एस्कॉर्बी नामक रोग होता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। सबसे अच्छा स्रोत क्या है, आंवला यानी कि खट्टे पदार्थ सबसे अच्छा स्रोत होता है। उसके बाद जो है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम याद रखिएगा, जिसे हम टेकोफेरॉल कहते हैं। और विटामिन के को क्या कहते हैं, फाइलोक्विनोन कहते हैं। तो इतना आप विटामिन के बारे में याद रखिएगा, आराम से प्रश्न बना लीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है। राइट आंसर ऑप्शन में बी होगा, विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। याद रखिएगा आप सभी। क्लियर हैं। अच्छा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या बताएं, फाइलोक्विनोन बताएं। विटामिन 6 का रासायनिक नाम क्या होता है, पायरोडॉक्सिन होता है। याद रखिएगा आप सभी। पायरोडॉक्सिन जो है ये विटामिन आपका 6 का रासायनिक नाम है। अच्छा विटामिन 2 का रासायनिक नाम क्या होता है, बी2 का राइबोफ्लेविन। याद रखिएगा आप सभी, राइबोफ्लेविन होता है। इसके अलावा याद रखिएगा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है तो ध्यान दीजिएगा नियासिन होता है, जैसे कि अभी आपको बताए थे हम। यहीं से क्वेश्चन याद रखिएगा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है, पेंटोथेनिक एसिड होता है। पेंटोथेनिक एसिड होता है। अच्छा विटामिन बी9 का याद रखिएगा आपसे, विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या है, फॉलिक एसिड। अच्छा विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो बायोटीन होता है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, क्या होता है, बायोटीन होता है। और विटामिन के बारे में आपसे को बताएं, इतना फैक्ट आप याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्न में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है। देखिए घाव भरने में जो सहायक उत्तक है एपिथेलियमी उत्तक होता है और इसी को हम उपकला उत्तक के नाम से जानते हैं हिंदी में। याद रखिएगा आपसे, उपकला उत्तक कहा जाता है। ये जो है घाव भरने में सहायक होता है। यहीं से याद रखिएगा जो पेशीय उत्तक होता है ये क्या होता है, तो ये एक नरम उत्तक होता है जो शरीर की मांसपेशी को जोड़ता है। क्या करता है पेशीय उत्तक, शरीर की मांसपेशी को जोड़ता है। यह क्वेश्चन पूछा गया था बिहार पुलिस में। यह शरीर के अंगों को गति भी उत्पन्न करता है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि शरीर के अंगों की गति उत्पन्न कौन करता है, तो पेशीय उत्तक करता है। यहीं से याद रखिएगा संयोजी उत्तक के बारे में। संयोजी उत्तक जो होता है ये शरीर के विभिन्न अंगों को
एक दूसरे के साथ जोड़ता है। जो शरीर का अलग अलग अंग होता है उसको एक दूसरों के साथ जोड़ने का काम किसका होता है? संयोजी ऊतक का होता है। उसके बाद तंत्रिका ऊतक के बारे में याद रखिएगा कि ये जो है आपका मस्तिष्क हो गया, रीढ़ हो गया, उसके बाद तंत्रिका जो है ये सभी में आपका तंत्रिका ऊतक पाया जाता है। प्लस में ये जो है कि संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का भी कार्य करता है आपका तंत्रिका ऊतक। और ये शरीर की कई गतिविधियों का समन्वय और नियंत्रण करने का जिम्मेदारी भी किसका होता है? तंत्रिका ऊतक का होता है। तो इतना सा आपसे ऊतक के बारे में याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। क्वेश्चन 4 है कि LSD किससे प्राप्त होता है? देखिए LSD जो है ये आपका किससे प्राप्त होता है? तो कवक से प्राप्त होता है, याद रखिएगा आप सभी, यानी कि फंगस से। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न है क्वेश्चन 5। चलिए क्वेश्चन 5 का आपसे राइट आंसर कीजिएगा। तो सेबेसियस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? और इसको VBI करके आपसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेबेसियस ग्रंथि जो है फ्रेंड ये कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा आप सभी, अस्थनियों की त्वचा के डर्मिस में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, अस्थनियों की त्वचा के डर्मिस में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 6 है कि लेक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती है। तो देखिए लेक्राइमल ग्रंथि जो है फ्रेंड ये आपका आंसू को स्रावित करती है। तो ध्यान दीजिएगा, किसको? आंसू को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे आसान प्रश्न कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर सभी कीजिएगा और हमें उम्मीद है कि आपसे इस क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका जो होता है फ्रेंड ये सबसे लंबी कोशिका होता है मानव शरीर का। अच्छा, सबसे लंबी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग की अंडे की होती है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि लिंगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। देखिए लिंगामेंट की अगर बात किया जाए तो आपको याद रखना है कि यह आपका अस्थि को अस्थि से जोड़ती है, यानी कि ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। जबकि अगर टिंडन की बात किया जाए तो वह अस्थि को पेशी से जोड़ता है। तो ये पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 कि किसने नारा दिया कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर कीजिएगा इसको, एक ईश्वर, ये किसके द्वारा नारा दिया गया था? चलिए क्वेश्चन 9 का आपसे राइट आंसर कीजिएगा। तो अगर आपसे ऑप्शन नंबर ए टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, श्री नारायण गुरु ने ये नारा दिया था। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर है। अगला है बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? देखिए 1928 में जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था, इसी सत्याग्रह के बाद जो है कि आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। डेट को याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, यहीं से आपको याद रखना है कि आपका कह सकते हैं कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। तो ये डेट याद रखिएगा। प्लस में एक क्वेश्चन याद रखिएगा 1925 के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1925 में आपका सरोजिनी नायडू जो है कि पहली महिला कह सकते भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। 1924 का डेट याद रखिएगा आप सभी कि इस समय महात्मा गांधी जी के द्वारा पहली बार कांग्रेस का जो है कि अधिवेशन किया गया था, बेलगांव का अधिवेशन। 1920 का डेट याद रखिएगा, इस समय महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। 1922 का डेट याद रखिएगा कि इस समय महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। प्लस में हंटर आयोग की स्थापना हुआ था। प्लस में कह सकते हैं कि रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। और इसी समय जो कि फ्रेंड आपका वर्साई की भी संधि होती है। अगला प्रश्न है कि किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? देखिए बिरसा मुंडा आंदोलन जो है फ्रेंड यह आपका 1895 से लेके 1900 ईस्वी तक ये आंदोलन चलता है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। और ये जो है कि रांची वाला क्षेत्र मुख्य रूप से था, पर उस समय जो कि खूंटी भी आपका रांची में ही पड़ता है, बट रांची ऑप्शन में नहीं दिया है। तो छोटा नागपुर आप सभी टिक कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, रांची जो है ये आपका दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है। और मुख्य रूप से बिरसा मुंडा का जो केंद्र था वो खूंटी जिला का था, डुम्बारी पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है कि DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा कॉर्नबर्ग ने। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन में 13 है कि फिलोसॉफिकल जूलॉजी के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। राइट आंसर हो जाएगा लेमार्क।
ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। देखिए मेंडल को हम सभी किस लिए जानते हैं, आनुवांशिकता के लिए जानते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी। और डार्विन को हम सभी किस लिए जानते हैं, इसने विकासवाद का सिद्धांत भी दिया था, यानी कि विकासवाद का जनक माना जाता है डार्विन को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन में 14 है कि निम्नलिखित में से कौन क्लोरोजाइलिनॉल और जो कि टेरपिनॉल का एक मिश्रण है। तो डेटॉल इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा जो भी ऑप्शन डी टिक करे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि जब आप अपने हथेली पर एसीटोन डालते हैं और आपकी हथेलियों में ठंडक महसूस होती है, दी गई अभिक्रियाओं में से ऐसा किस एक के कारण होता है। वाष्पीकरण के कारण, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। ऊर्ध्वापातन में क्या होता है, तो ऊर्ध्वापातन में डायरेक्ट ठोस जो होता है वो आपका गैस में बदल जाता है। याद रखिएगा आप सभी। जैसे कह सकते हैं कि कपूर जो है सबसे प्रमुख उदाहरण होता है इसका। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो कार्बन का निर्धारण करने का उपयोग निम्न में से किसकी आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सिंपल भाषा में समझिए कि रेडियो कार्बन डेटिंग विधि जो है इससे किसकी आयु ज्ञात करने के लिए हम सभी प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म का, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। जो भी सी टिक करें बिल्कुल राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन में 17 है कि डैश में मांसपेशियों के लय बद संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। और देखिए जितने भी आपसे मेरे साथ में हैं आप सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। देखिए ये जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है सिर्फ आपके लिए मेहनत करके प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि अभी से आप तैयारी कर सके बेहतर तरीके से और बेस्ट कंटेंट दिया जाए वही जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपसे मेरे साथ में जुड़ के अपने एग्जाम्स का बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय। ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है, तो गर्भाशय से। अगला क्वेश्चन देखिए कि रेडियो तरंगों का वेव डैश होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश के वेग के समान होता है रेडियो तरंगों का वेग। याद रखिएगा आप सभी। अच्छा अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रकाश सबसे ज्यादा जो है ये किस में गमन करता है, तो याद रखिएगा निर्वात में करता है। किस में करता है, निर्वात में करता है। अच्छा ध्वनि जो होता है ये सबसे ज़्यादा किस में गमन करता है, तो ठोस में गमन करता है। याद रखिएगा। तो प्रकाश का चाल ठोस में कम होता है, ध्यान दीजिएगा, और ध्वनि का चाल अधिक होता है, जबकि ध्वनि का चाल निर्वात में क्या होता है, ये कम होता है। तो दोनों को उल्टा समझ के आपको याद करना है। अगला है धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है। तन्यता करेक्ट आंसर होगा। अगला है एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है, तो 0 कैलोरी ऊर्जा आपको मिलेगा क्योंकि पानी में कोई भी ऊर्जा नहीं होता। अगला है एक जैव विधि जिसमें प्रासरभ ध्वनि का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा सोनोग्राफी। ऑप्शन में ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जल में ऑक्सीजन का संकरण होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए sp3 का होता है, जल में ऑक्सीजन का संकरण। जो भी ऑप्शन में ए टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है जल मग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण के रूप में किसे जाना जाता है, जो जल में लापता हो चुका है और उसको पता लगाने के लिए हम सभी जो प्रयोग करते हैं वो सोनार का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप सभी। जैसे समुद्र में कोई भी चीज़ को ढूंढना है, ठीक है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, सोनार का प्रयोग किया जाता है। अच्छा जो आपसे रडार देख रहे हैं इसका प्रयोग किसमें करते हैं, तो बिल्कुल वायुयान का दिशा पता करने के लिए। अगला प्रश्न है कि देवासुर में कौन सा समास है। देखिए यहाँ पर आपको डायरेक्ट याद कर देना है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। इसमें द्वंद्व समास होता है, ध्यान दीजिएगा। देवासुर में एक फैक्ट याद रखिएगा कि जब भी अगर देवासुर देखने के लिए मिले आपको तो डायरेक्ट आपको द्वंद्व समास ही टिक करना है, अन्यथा आप सोचते रहिएगा कि इसमें अपोजिट वर्ड होता है या योजक चिन्ह रहता है, ऐसा नहीं समझना है। इसमें आपका द्वंद्व समास ही है। अगला प्रश्न है कि वाईकोम सत्याग्रह जो 1924 से 25 में हुआ था ये कहाँ चलाया गया था। वाईकोम सत्याग्रह तो ये आपका केरल में हुआ था। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। देखिए केरल के बारे में याद रखिएगा कि ये मसाला का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। याद रखिएगा मसाला का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, इसीलिए मसाला की राजधानी भी कहा जाता है। कर्नाटक कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, प्लस में कह सकते हैं सोना जो है
सोना का भी सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश अभ्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का अध्यक्ष बताना है। देखिए, कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था और 1885 में पहला अध्यक्ष कौन बना था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ध्यान दीजिएगा। दूसरा अध्यक्ष 1886 में दादा भाई नौरोजी बना था। तो लाला लाजपत राय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। यही लाला लाजपत राय है जो कि 1928 में साइमन कमीशन का जो विरोध कर रहा था, उसमें अंग्रेजों के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, जिसके कारण से जो है कि डंडा इसके सर पर लगने के कारण इसका मृत्यु हो गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? जो आपका मुंडा विद्रोह हुआ था रांची वाला क्षेत्र में, जिसे हम सभी उलगुलान के नाम से भी जानते हैं, और इसका प्रमुख नेता था बिरसा मुंडा। याद रखिएगा आप सभी। देखिए, बुद्धू भगत जो है ये आपका कह सकते हैं कि कोल विद्रोह से संबंधित है, जो कि आपका 1831 से 32 के बीच में हुआ था। सिद्धू कानू आपको पता है कि वो संथाल विद्रोह से संबंधित है, जो कि 1855-56 में हुआ था, संथाल परगना वाला क्षेत्र में। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना जो है ये आपका कह सकते हैं कि प्रथम जल विद्युत परियोजना है। जो भी ऑप्शन सी टिक करे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है कर्नाटक में श्रावती नदी पर स्थित है। सी राइट आंसर होगा। जो भी सी टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है किसी पदार्थ का ज्वलन तापमान डैश है। चलिए क्वेश्चन में 30 का आप सी राइट आंसर कीजिएगा। चलिए लगाइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा उस पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर कर लीजिएगा किसी पदार्थ का प्रज्वलन तापमान जो है ये आपका उस पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान है। अगला क्वेश्चन है कि वाहनों में टायर को खुरदरा बनाया जाता है जिससे इसका डैश है। देखिए, कोई भी वाहन का जो आप टायर देखते हैं उसमें देखिएगा तो टायर खुरदरा होता है। क्यों होता है? तो घर्षण बढ़ाने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा। अगर प्लेन टायर बनाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर घड़केगा तो वो फिसलने का डर रहेगा, जबकि खुरदरा जो रहता है उसमें क्या होता है, घर्षण पैदा होता है और उसको रोकने में मदद करता है और वो पिछलता नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि तरल पदार्थ के बीच ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। देखिए, सुचालक क्या होता है, जो विद्युत का कह सकते हैं कि सबसे अच्छा चालक चांदी जो है ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। उसी प्रकार से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक जो है द्रव में वो आपका पारा हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे की आवाजाही डैश के माध्यम से आगे बढ़ती है। फेलोपियन ट्यूब से बढ़ती है। राइट आंसर ऑप्शन में ए होगा, फेलोपियन ट्यूब से बढ़ती है। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य दर्शन में कौन सा समास है। देखिए, समास की बात आए तो आपको पता है कि समास का मुख्य रूप से 6 ही भेद होता है। अब यही बहु समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्री और कर्मधारय समास होता है। और एक नए समास होता है जो कि हम 7वां समास पढ़ते हैं, बट इसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। तो मुख्य दर्शन में आपका तत्पुरुष समास होगा। याद रखिएगा आप सभी। तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसका अंतिम पद प्रधान होता है और प्रथम पद गौण होता है, जबकि अब यही बहु समास में प्रथम पद प्रधान होता है और अंतिम पद गौण होता है। सुएज नहर कब बनकर तैयार हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1869 में, जो कि सुएज नहर बनकर तैयार हुआ था। सुएज नहर किसको किसको जोड़ता है? और सुएज नहर जो है फ्रेंड ये आपका लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। भूमध्य सागर जो है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, लाल सागर से जोड़ता है। और यहीं से क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो पनामा नहर है ये किसको जोड़ता है, तो ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। ये भी फैक्ट क्वेश्चन पूछा गया अटलांटिक महासागर से। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा।
स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व, यहां पर ध्यान दीजिएगा आप सभी, स्त्री की बात नहीं किया गया। अगर स्त्री की बात किया जाता तो जातिवाचक संज्ञा होता, ध्यान दीजिएगा आप सभी। स्त्री की बात किया जाता जातिवाचक, पर यहाँ स्त्रीत्व की बात किया गया है या चरित्र की बात किया जाए तो वहां पर आपका भाववाचक संज्ञा होगा, याद रखिएगा। यानी कह सकते हैं कि जिसे हम प्लेट में नहीं परोस सकते हैं वही भाववाचक संज्ञा होता है, या कह सकते अदृश्य होता है। जैसे कह सकते कि खुशी, ये अदृश्य भाववाचक संज्ञा है। कह सकते बेइज्जती हो गया, भाववाचक संज्ञा है। या कह सकते खुशी, भाववाचक संज्ञा है। तो स्त्रीत्व हो गया, चरित्र हो गया, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? सभी जाति समूह का बोध कराता है। जैसे कि कह सकते स्त्री, वो आपका जातिवाचक संज्ञा है। जैसे स्त्री नाम लिए तो एक स्त्री नहीं होगा, जितने भी स्त्री है वो सभी स्त्री आ गया तो वो जातिवाचक हो गया। जैसे कह सकते कि बूढ़ा, वो पूरा बूढ़ा को संबोधित कर रहा है तो वो जातिवाचक हो गया। अगर यही कहते बूढ़ाड़ी तो वो भाववाचक होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? किसी एक व्यक्ति को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे किसी का नाम ले लीजिए, मान लीजिए कि मोहन, वो क्या है? व्यक्तिवाचक। सोहन व्यक्तिवाचक है। गंगा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जबकि सिर्फ नदी की बात करते तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाता। नदी में तो बहुत सारा नदी हो जाएगा, यमुना होगा, गंगा होगा, सारावती नदी हो जाएगा, उसके बाद जो कह सकते गंडक हो जाएगा। बट अगर किसी का नाम लेके पुकारा जाए तो वो व्यक्तिवाचक होगा। द्रव्यवाचक में क्या होता है? जिसे नापा तोला जा सके, जैसे सोना, चांदी, घी, गुड़, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। जंग लगने का विरोध करने के लिए क्रोमियम युक्त मिश्र धातु इस्पात के रूप में जाना जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में बी, जंगरोधी स्टील का। अगला क्वेश्चन है कि सूरजकुंड झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हरियाणा में है सूरजकुंड झील। अगला क्वेश्चन है कि राजकोषीय घाटा का अर्थ डैश है? देखिए, राजकोषीय घाटा का अर्थ जो है सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर होता है राजकोषीय घाटा। तो ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। बात समझे आप सभी। अगला है निम्न शब्द में से एक शब्द पुल्लिंग है जो चुनिए आप सभी। इनमें से एक पुल्लिंग है जिसको चुनना है। तो देखिए, बुढ़ापा जो है ये आपका क्या है? पुल्लिंग शब्द है। कह सकते कि बुढ़ापा आ गया, कि बुढ़ापा आ गई, नहीं, बुढ़ापा आ गया, ये आपका क्या है? पुल्लिंग शब्द है। जबकि जड़ता, घटनादय स्त्रीलिंग शब्द है ये सभी। अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक क्या है? देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसीलिए VVI है आपके लिए। चलिए आंसर कीजिएगा क्वेश्चन में 41 का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में डी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा का कारण है। कोयले की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी उत्तम गुणवत्ता वाली है? देखिए, एंथ्रासाइड जो कोयला होता है फ्रेंड, एंथ्रासाइड कोयला ये सबसे सर्वोत्तम कोयला माना जाता है। बट ये भारत में जो है, भारत में कम पाया जाता है। जबकि भारत में बिटुमिन्स कोयला जो है ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, बिटुमिन्स। तो ऑप्शन में ए इसका करेक्ट आंसर होगा। पीट कोयला सबसे बेकार कोयला होता है। अगला प्रश्न है कि डैश के उपयोग से तेलों और वसा की विकृत गंधिता से बचाया जा सकता है? राइट आंसर होगा प्रति उपचायक। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है नारियल का भूसा डैश उत्तक से बना होता है? जो नारियल का आपसे भूसा देखते हैं ये किस उत्तक का बना होता है? स्क्लेरन कायमा से बना होता है, यानी डी राइट आंसर होगा। जाइलम और फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो जाइलम पानी का परिवहन करता है, फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है गाछ में। अगला है स्वपरागण डैश को जन्म देगा? आंतरिक प्रजनन को जन्म देता है। जो भी सी टिक करे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा शब्द बहुवचन है? आपसे फ्रेंड सेशन को जरूर लाइक करते चलिएगा। सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि सेशन को लाइक करके आपसे शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। और जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो इतना काम जरूर कर लेंगे। तो देखिए, हमेशा जो बहुवचन जो होता है वो प्राण जो है ये हमेशा बहुवचन ही होता है, याद रखिएगा आप सभी। तो बी राइट आंसर होगा। लड़का एक वचन है, किताब एक वचन है, माता एक वचन है, जबकि प्राण हमेशा बहुवचन ही होता है। बहुवचन में क्या होता है? एक से अधिक वस्तु को संबोधित किया जाता है। द साइलेंट क्राई के लेखक कौन है? केंजबुर ओई बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जीएसटी परिषद के कितने सदस्य होते हैं? तो 33 सदस्य होते हैं जीएसटी परिषद के। आइए अगला क्वेश्चन है कि तोप धातु निम्न में से किसका मिश्र धातु है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखिएगा आप सभी। तो करेक्ट आंसर होगा
तांबा, टीन और जस्ता का होता है। तांबा, टीन और जस्ता का होता है। अगला है गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है गोल गुंबज। अगला है गुरजीत कौर निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हैं? हॉकी से जुड़ी है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद जी को। और 29 अगस्त को हम क्या करते हैं? खेल दिवस मनाते हैं। और इसी दिन मेजर ध्यानचंद का जन्म भी हुआ था, तो उसी के जन्म दिवस पर हम सभी खेल दिवस मनाते हैं भारत का हॉकी, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, हॉकी में सबसे पहला स्वर्ण पदक कब जीता गया था? 1928 में, जो कि जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता गया था स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए जो 19वां सत्र हुआ था इसके अध्यक्ष थे आपका लाल मोहन घोष। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। और 19वां सत्र जो हुआ था ये आपका 2003 में हुआ था। कहाँ पर? मद्रास में हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, मद्रास में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, डुगोंग किस जैव मंडल के नीचे का मुख्य जीव है? तो ये आपका मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है डुगोंग। अगला क्वेश्चन है कि मैं खाना खा चुकी हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। मैं खाना खा चुकी हूँ, यानी यहाँ पर तो खाना खा लिया गया है तो पूर्ण भूत होगा, याद रखिएगा आप सभी। मैं खाना खा चुकी हूँ यानी कि खा के बिल्कुल तैयार है हम, तो ये पूर्ण भूत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमुक्ता मलयाद डैश द्वारा लिखी गई थी? तो कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई थी अमुक्ता मलयाद। देखिए हरिहर बुक्का जो है ये दो भाई था, हरिहर और बुक्का, ये दोनों, जिसने 1336 में कह सकते हैं कि आपका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो जब भी मुख्य न्यायाधीश से क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिएगा राष्ट्रपति जो होता है फ्रेंड ये भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। याद रखिएगा राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? मिनिमम 35 वर्ष होना चाहिए। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, अधिकतम का कोई सीमा नहीं रखा गया है, याद रखिएगा आप सभी। राष्ट्रपति जो होता है देश का सर्वोच्च नागरिक होता है और कुछ भी काम होता है तो राष्ट्रपति के नाम से ही काम किया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। और कोई भी बिल पास किया जाता है तो वह अंतिम रूप से राष्ट्रपति पर सिग्नेचर होकर उसके बाद ही लागू किया जाता है। यानी कह सकते हैं कि लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति से सिग्नेचर किया जाएगा, उसके बाद जो है कि बिल पास होता है। किस वाक्य में अपादान कारक है? अपादान कारक यहाँ पर बात किया गया है। कारक का कितना भेद है? 8 भेद होता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो अपादान में क्या होता है? जुदाई का बात होता है और इसका जो कि पहचानने का ट्रिक क्या है? से होता है लगा, यानी कि जैसे कह सकते हैं कि हिमालय से गंगा निकल रही है या निकलती है, यह अपादान कारक है। या वृक्ष से पत्ता गिर रहा है, अपादान कारक है, जहाँ पर जुदाई का बात हो। निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा शब्द का पहचान कीजिए। जहाँ पर समूह को बताता हो तो आराम से कह सकते हैं, जैसे मेला ठेला हो गया, सैनिक हो गया, ये सभी क्या है? समूहवाचक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी कक्षा। तो कक्षा एक से मिलकर बनता है, नहीं, बहुत सारे बच्चे से मिलकर एक कक्षा तैयार होता है, तो ये आपका समूहवाचक है। अगला प्रश्न है कि श्रेष्ठ विशेषण शब्द की उत्तमा अवस्था है? तो श्रेष्ठतम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है निम्न में से संज्ञा शब्द हैं? देखिए संज्ञा शब्द जो है सभा आपका संज्ञा शब्द है, याद रखिएगा सभा संज्ञा शब्द है। और सभा भी आपका कौन सा हो जाएगा? समूहवाचक होगा। देखिए सभा भी लगाया जाता है तो सभा में बहुत सारा आदमी होता है। अगला है तुम थोड़ा अधिक डालो, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? यानी कि परिणाम की बात किया गया है कि तुम थोड़ा अधिक डालो, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें परिणामवाचक है। अनिश्चयवाचक में क्या होता है? अनिश्चित चीज़ों का बोध होता है, जैसे कुछ हो गया, अधिक हो गया, थोड़ा हो गया, ये अनिश्चित बात यहाँ पर किया गया है। निश्चयवाचक में क्या होता है? यहाँ पर निश्चित बात किया जाता है, जैसे कह सकते कि 2 किलो चावल जो है कि डाल दो, या हमको 2 किलो आटा दो, या 2 केजी तेल दो, ये निश्चित बात यहाँ पर किया गया है। रीतिवाचक में रीति को बतलाया जाता है, जैसे धीरे धीरे, धड़ल्ले, ये सभी क्या है? रीतिवाचक है। अगला है राधा तुरंत यहाँ से चली गई, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। देखिए यहाँ पर तुरंत की बात किया गया है तो यहाँ कालवाचक यानी समय को बताया जा रहा है।
काल का अर्थ ही समय होता है, तो यहाँ पर कालवाचक हो गया। क्या कहा गया कि राधा तुरंत यहाँ से चले गई, तो तुरंत का अर्थ क्या होता है, समय बताया जा रहा है। भाववाचक में भाव को दर्शाया जाएगा, परिणामवाचक में परिणाम बताया जाएगा, संख्यावाचक में संख्या बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी स्त्रीलिंग हैं। देखिए सभी स्त्रीलिंग जो है, जैसे मिर्ची हो गया, काली मिर्ची हो गया, और इमली, इमली खट्टी है, मिर्ची तीती है, काली मिर्ची भी तीती है, तो ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर क्षेत्र जो होगा ये आपका पुल्लिंग शब्द होगा। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं कि क्षेत्र बहुत बड़ा है, या तो ये नहीं कहते ना कि क्षेत्र बहुत बड़ी है, नहीं, क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, पुल्लिंग शब्द है। सेवक शब्द का लिंग क्या है, तो देखिए सेवक शब्द का जो लिंग होता है वो आपका पुल्लिंग ही होता है, सेवक। स्त्रीलिंग शब्द का चुनाव कीजिए। अभिनेता का अभिनेत्री होता है, तो आयुष्मान का क्या होगा, आयुष्मती होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। बहुवचन शब्द चुनिए, जैसे बात का बातें होता है, तो रात का क्या हो जाएगा, रातें होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो सदा बहुवचन में जो है फ्रेंड आपका केस जो है ये सदा बहुवचन ही होता है, आपका याद रखिएगा आपसे।